हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आदित्य फ्रॉम स्पुतनिक ओवरसीज। तो हमने रिसेंटली एक एफएमजीएल रेगुलेशंस का वीडियो बनाया था 2021। एक्चुअली ये बहुत जो है चर्चित टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है टेंशन ले रहे हैं कि अब्रॉड जाएं या ना जाएं। ठीक है, जाएंगे तो कितने साल का इनका जो है कोर्स होगा। कंपनीज को देखोगे तो उनको अलग टेंशन है कि उनकी बिजनेस नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें जो है हम एक सीरीज बनाए थे कि एक एक कंट्री का हम डिसाइड करेंगे। तो शॉर्ट में मैं जो पुराने 2 वीडियोस है उनका मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बनाया था जॉर्जिया का। तो जॉर्जिया में क्या होता है, आप 6 साल के एमबीबीएस करोगे। ठीक है, 1 साल का जेआरशिप होगा। जेआरशिप जो कि वहाँ पे बोलते हैं जूनियर डॉक्टर। वो क्या है, उनके कानून में एक एम्प्लॉयमेंट लॉ है कि आप अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर आप जो है एज अ जेआर आप काम कर सकते हो, बट आपको कोई प्रैक्टिसिंग लाइसेंस नहीं मिलता, वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता उनकी हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री से, जो कि वो वहाँ की कॉम्पिटेंट बॉडी है। हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री जो है अथॉरिटी है कि आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस दे, जैसा इंडिया में एनएमसी है, राइट। तो आप जेआरशिप करोगे। जेआरशिप के बाद वहाँ पे स्टेट लाइसेंसिंग एग्जाम होता है जो कि NPDQE। अभी ये भी बहुत जन सर्च करेंगे एम्बेसी के पेज में। तो एम्बेसी के पेज में वो पुराना एडवाइजरी है जिसमें लिखा हुआ है कि आप पीजी करके ये एग्जाम दे सकते हैं। बट जॉर्जिया में अभी लॉ में अमेंडमेंट हुआ है, तो अभी आप जेआरशिप कंप्लीट करने के बाद भी NPDQE एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक है, NPDQE एग्जाम देने के बाद आपको जो है अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो, ये एग्जाम जो है उनके नेटिव लैंग्वेज में कंडक्ट होता है, जॉर्जियन लैंग्वेज में। तो अगर आपको जॉर्जियन बहुत फ्लुएंटली पता है, आता है, तो मे बी लक है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लें। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए तो आप मान के चलो जॉर्जिया से आप पढ़ने के लिए आपको 8 to 8.5 ईयर्स तो लगेगा ही लगेगा मिनिमम, राइट। तो सेकंड हम बात करेंगे मोल्डोवा के बारे में। दिस इज राइट नाउ द सेफेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू FMGL 2021। फीस थोड़ा से हाई है, बट यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट है, दो प्लस पॉइंट मैं बता देता हूँ क्या है। एक, कंप्लीटली इंग्लिश में है। दूसरा, कंप्लीट एनएमसी की रूल्स है वो फॉलो करता है। तीसरा, FMG जैसे बोलती है आप जिस कंट्री में आप पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ का लाइसेंस चाहिए। तो यहाँ पे आपको कोई लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं होता। एमबीबीएस करना है आपको 6 साल का, 2 साल का पीजी होगा जिसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। तो वो करने के बाद वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जस्ट उनसे डायरेक्टली आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है एंड यू आर सेट। फोर्थ पॉइंट ये है कि शेंगन कंट्री में कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं, यू आर फ्री टू वर्क विदाउट एनी लाइसेंसिंग एग्जाम, राइट। उसके बाद आप इंडिया आके FMG भी दे सकते हैं, दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये प्लस पॉइंट हो गई। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलीपींस के बारे में। मैं भी शुरू में फिलीपींस के बारे में कंफ्यूज था। बहुत सारे एजेंट ने बोला वहाँ पे लाइसेंसिंग एग्जाम इंग्लिश में होगा। ये सही है, और फिलीपींस भी सब क्लियर हो चुकी है, दोनों कंट्रीज के बीच में समझौता हो चुका है, एवरीथिंग इज करेक्ट। तो इसमें जो है आप क्या है, बच्चे गलती ये करते हैं कि प्रॉपरली आप चेक नहीं करते सारे डॉक्यूमेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है उनका डॉक्यूमेंट कभी आपको उसमें भरोसा नहीं करना है, एंड आपको हमेशा देखना है तो गवर्नमेंट एडवाइजरीज ही देखना है, गवर्नमेंट के पेपर में क्या लिखा है वही देखना है। क्योंकि एट दी एंड आप इंडिया आओगे, आपको गवर्नमेंट बॉडी से ही रजिस्ट्रेशन लेना है, तो उनका जो कानून है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। लोग एडमिशन के लिए आपको कुछ भी बोलेंगे, उसमें भरोसा नहीं करना है आपको, राइट। तो पेपर चेक करो, पेपर में बात करो, हमेशा मैं शुरू से यही बोलता हूँ। फिलीपींस में क्या है, PLE एग्जाम होता है, फिजिशियन लाइसेंसड एग्जाम। वो जो एग्जाम होता है, ये ऑफकोर्स वो इंग्लिश में होता है, बट यहाँ पे एक टेक्निकल ग्लिच है। तो मैं आपको स्क्रीन में आप देख सकते हैं, साइड बाय मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन में आप साइड बाय देख सकते हैं, मैंने एम्बेसी ऑफ इंडिया मनीला जो फिलीपींस में इनका पेज है, ठीक है, ये मैं ओपन कर लिया। यहाँ पे आप एम्बेसी ऑफ इंडिया देखोगे, एडवाइजरी लिखा है ऑन मेडिकल एजुकेशन इन द फिलीपींस। तो कभी भी क्या है ना, कोई देश डायरेक्टली बोलेगा नहीं हाँ यहाँ मत जाओ, यहाँ मत पढ़ो, यहाँ पे सही नहीं है, ऐसा कभी भी बोलेगा नहीं। क्योंकि डिप्लोमेसी, हर जगह डिप्लोमेसी चलता है, और जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसमें भी डिप्लोमेसी होती है जवाब में, एडवाइजरीज में, ठीक है। तो आपको वो पढ़ के समझना होता है कि उसका मतलब क्या है। आपको नहीं आता समझ में, आप एक एक्सपीरियंस एडवोकेट के पास जाइए या कोई अच्छा इंग्लिश जो जानता है उसके पास जाइए, आपको परफेक्ट मीनिंग बताएगा उसका क्या मतलब, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि जो बच्चे आ रहे हैं आप ये सब एडवाइजरी आपको देखना पड़ेगा। सेकंड, इसमें लिखा है कि हाँ वही FMG के जो 12 महीने की इंटर्नशिप है अलग से होगी, और आपका जो 2021 का शेड्यूल है, मतलब ये बेसिक है, ये हमें जरूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट भी आपको, हाँ थर्ड पॉइंट में आप अगर देखोगे, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिखा है द एम्बेसी ऑल्सो रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ रेसोल्यूशन नंबर 73 adopted by the House of Representatives of the Philippines on March 11, 2026, endorsing that the ND program earned in CHED recognized higher education institution is fully compliant with the National Medical Council
Commission regulations of for Indian students studying abroad. The resolution further stipulates that the full practice of medicine is a privilege granted to all graduate of the Doctor of Medicine program from CHED recognized higher institution. मतलब उनका जो गवर्नमेंट है उनसे recognized है. Whether citizen of the Philippines or foreigners upon passing the physician licensure examination and in case of the foreigner subject to compliance with immigration law. तो ये जो लास्ट सेंटेंस है ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है. तो बेसिक वही बोलते हैं कि हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आप ये एग्जाम दे पाओगे कि नहीं. फोर्थ पॉइंट सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, इसमें ये लिखा है एज पर दी existing laws of the Philippines, medical graduates are required to take and qualify the physician licensure examination PLE for registration and grant of license to practice medicine in the Philippines. ठीक है. However, foreign medical graduates can take the PLE only if the laws of their country permit Filipino citizens to practice medicine under the same rules and regulation that govern their own citizen. Guidance from the competent authorities in India on establishing the reciprocity required under Philippine law is awaited. तो इसका क्या मतलब है? तो देखो उनका जो एग्जिस्टिंग लॉज है फिलीपींस में, फोर्थ पॉइंट यही बोलता है कि आपको हक है, ठीक है, PLE एग्जाम दे सकते हो आप, और फिलीपींस का लाइसेंस लेने के लिए वही देना है और प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको एग्जाम पास करनी है, ठीक है. तो यहाँ पे एक पॉइंट है, PLE ग्रेजुएट्स कैन टेक द PLE ओनली इफ द लॉज ऑफ देयर कंट्री परमिट फिलिपिनो सिटीजन टू प्रैक्टिस मेडिसिन अंडर द सेम रूल्स एंड रेगुलेशन. तो इसका मतलब ये है, नीचे अब निकालेंगे. यहाँ पे नीचे एक पॉइंट देखना, गाइडेंस फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इन इंडिया ऑन एस्टेब्लिशिंग द रेसिप्रोसिटी रिक्वायर्ड अंडर द फिलिपिन लॉ इज अवेटेड. तो रेसिप्रोसिटी का मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ था. रेसिप्रोसिटी सिंपल टर्म में हम बोलेंगे सोशल रूल एंड हैबिट, मतलब गिव एंड टेक पॉलिसी वाला है. इसको अगर हम आ जाते हैं लॉ एंड गवर्नमेंट चीज में, तो देखो नेबरिंग प्लेसेस और कंट्रीज एग्री ऑन शेयर्ड रूल्स, टैक्सेस और जॉब लाइसेंसेस, ठीक है. तो इसका मतलब ये है, गवर्नमेंट ये बोलता है आपको कि अगर एज अ इंडियन आप हमारे फिलीपींस में आते हो, आपको PLE एग्जाम देना है, आप दे सकते हो, आपको राइट्स है. बट वो राइट्स आपको कब मिलेगा? जब फिलीपींस का सिटीजन इंडिया जाके इंडिया में एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के लिए जो एग्जाम होता है, लाइसेंसिंग एग्जाम, वो अटेंड कर पाएगा, ठीक है. तो एम्बेसी इसमें ये बोला है कि वो जो लॉ है, ठीक है, आपसी जो संबंध है, ठीक है, आपसी जो रजामंदी होना है, एक्सेप्टेंस होना है, वो अभी अवेटेड है. तो इसका डिप्लोमेसी, इसका मतलब भी ये है, इसका मतलब एम्बेसी यही बोलती है कि अभी ये देखने वाली बात है, जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी आ सकता है. पेरेंट्स इसको ये मत समझो कभी भी कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा. फिफ्थ पॉइंट देखते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू CHED देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू क्वालिफाई द PLE फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स हु इंटेंड टू प्रैक्टिस इन द USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा. ये क्लियर पॉइंट है. बहुत सारे एजेंट बोलते हैं ना कि डिग्री जिस कंट्री में आप पढ़ने जाते हो वहाँ पे डिग्री रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, आपको एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर रजिस्टर होना जरूरी नहीं है. जस्ट आपका डिग्री रजिस्टर होने से बस है, इधर आप जस्ट एलिजिबल होना चाहिए वहाँ पे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनने के लिए. तो इसमें एम्बेसी क्लियरली लिखा है. इसका मतलब क्या है पॉइंट का? अकॉर्डिंग टू CHED देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू क्वालिफाई द PLE, ठीक है. तो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है सिर्फ इसके लिए जरूरी नहीं है, USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड के लिए जरूरी नहीं है. उसका मतलब क्लियरली एम्बेसी यही बोल रहा है कि आप इंडिया भी आएंगे, प्रैक्टिस करना है, आपको फिलीपींस में पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा, ठीक है. तो ये क्लियर कट लिखा है. सिक्स्थ पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हु इंटेंड टू टेक एडमिशन इन CHED recognized medical institution in the Philippines and intend to return and practice in India should verify and satisfy themselves that all NMC prescribed conditions and criteria are met. तो एम्बेसी इनडायरेक्टली आपको यही बोल रही है कि भैया यहाँ पे ये जो लॉ है ना, आपसी संबंध हुआ नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है. और दूसरी चीज, आप NMC से भी पर्सनली आप वेरीफाई कर लो क्या है. फिफ्थ पॉइंट में वो क्लियर ही बोल दिया है कि भैया आपको अगर इंडिया आना है तो फिलीपींस में डॉक्टर बनना पड़ेगा, मतलब टेक्निकली आपको PLE एग्जाम देना पड़ेगा. बट अभी PLE एग्जाम दे नहीं पाओगे क्योंकि आपसी संबंध है नहीं. इसमें और एक मैं आपको ओपन कर देता हूँ. तो देखो यहाँ पे एक पब्लिक एडवाइजरी है, मुझसे जितना होगा मैं आपको दिखाऊंगा. तो इसमें लिखा है
ये फिलीपींस गवर्नमेंट की तरफ से है। ये तो पहले इंडियन एम्बेसी की तरफ से था, ये फिलीपींस गवर्नमेंट। पब्लिक एडवाइजरी ऑन एप्लीकेशंस ऑफ फॉरेन नेशनल इंटेंडिंग टू टेक फिलीपीन लाइसेंसियर एग्जामिनेशन फॉर वेरियस रेगुलेटेड प्रोफेशंस, राइट। इसमें लिखा है, नीचे जाएंगे हम लोग, एंड फॉरेनर टेक द लाइसेंसियर एग्जामिनेशन। इसमें भी ये लिखा है, फॉरेनर में बी अलाउड टू टेक द लाइसेंसियर एग्जामिनेशन में बी इफ allowed by the professional regulatory law and that he or she has presented an international agreement। जैसा मैंने बोला था कि आपसी संबंध होना जरूरी है, agreement, or has established reciprocity on the practice of profession between Philippines and the applicant's country and has complied with the documentary requirement prescribed by the professional regulatory board and the commission, ठीक है। other than the proof of reciprocity, a letter or any requesting the chairperson for the commission of professional regulatory board to allow the applicant to take the licensure examination। तो ये उनका देश का कानून है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। कहाँ से मिलेंगे? एम्बेसी से मिलेंगे। बट एम्बेसी क्या बोल रहा है आपको, ये वेट करने वाली बात है, अभी तक आपसी बात चल रही है, कुछ इसका रिजल्ट निकला नहीं है, राइट। तो ये चीज़ है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो नेक्स्ट इसमें ये लिखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए। तो हाउ डज अ फॉरेनर, 6 पॉइंट इसमें देखें, हाउ डज अ फॉरेनर नो दैट ही और शी इज अलाउड टू टेक द लाइसेंसियर एग्जाम। ए पॉजिटिव पोजीशन फ्रॉम द बोर्ड and the commission is necessary for the applicant to take the licensure examination. A resolution will be issued by the professional regulatory board and the commission for this purpose, including an information that the applicant possess all the qualification and none of the disqualification before an application may be allowed filed an application for the licensure examination and be included in the list of examinees for the specific licensure examination। तो भाई इतना लंबा चौड़ा मैं अगर आपको समझाने ही बैठूं तो बहुत टाइम जाएगा। सिंपल इसमें ये बोलूं तो वहाँ पे उनकी अपनी बॉडी है, तो वो भी वेरीफाई करते हैं कि क्या क्या आपसी रजामंदी हुई नहीं हुई, ठीक है। और सर्टिफिकेशन यही है इसका पॉइंट। दूसरा भी मैं आपको और एक ओपन कर देता हूँ। अभी इसमें बहुत सारे एजेंट बोलेंगे हमें थोड़ी फिलीपींस में डॉक्टर बनना है, हमें तो इंडिया आना है। तो भैया इंडिया आने के लिए आपको फिलीपींस जाओ, रशिया जाओ, जॉर्जिया जाओ, आपको उस देश का डॉक्टर बनना ही है, ठीक है। तो और एक मैं आपको पोर्टल दिखा देता हूँ। जैसे इंडिया में RTI होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उस तरह फिलीपींस में होता है FOI, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन होता है फिलीपींस में। ये उनका पेज है, इसमें लिखा है, देखो एक बच्चा है जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन पढ़ा है वहाँ पे, ठीक है। इसमें लिखा है, देखो रेसिप्रोसिटी, ये जो है 6 जून को पब्लिश हुआ 2024। और इसमें लिखा है, गुड इवनिंग, आई एम करेंटली अ मेडिकल स्टूडेंट ऑफ अ फिलिपीन यूनिवर्सिटी and I am planning to look for alternatives to where I practice my profession in the future. I have come across an article from the Philippine Senate regarding reciprocity principle applying to USA, Spain, Japan and Asian reciprocity arrangements. Apart from these countries, is there a list of countries that permit the reciprocity principle between the PH and foreign countries, Philippines and foreign countries? Thank you so much sincerely। ये इंडियन बच्चा नहीं है, कहीं का बच्चा है। तो इसमें लिखा है, डियर EFOI यूजर, ठीक है, थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, ये वो ये सब, ठीक है। नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, हाँ इसमें आप पॉइंट देखो, कैंडिडेट्स for board examination shall have the following qualification। First, he shall be a citizen of the Philippines or a citizen of any foreign country। दोनों को सेम हक है, आप दे सकते हैं, ठीक है। Who has submitted competent and conclusive documentary evidence confirmed by the Department of Foreign Affairs showing that his country existing law permits citizen of the Philippines to practice medicine under the same rules and regulation governing citizen। Therefore, based on the record, there were application for the physician licensure examination PLE by a Japanese citizen approved by the Professional Regulatory Board। जापान के जो सिटीजन है वो फिलीपींस में अगर MBBS पढ़ने आते हैं तो वो फिलीपींस में PLE दे सकते हैं। लाइकवाइज सेम फिलीपींस के जो बंदे अगर जापान जाते हैं पढ़ने के लिए या उनको जापान में एज अ डॉक्टर को जापान में रजिस्टर करना है अपने आप को, तो जापानीज गवर्नमेंट भी उनको अलाउ करती है कि आप हमारे देश में आके आप पढ़िए। फर्दर मोर इसमें मतलब बेसिक इनका मेमोरेंडम और ये सब रूल लिखा है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं। अब बहुत सारे एजेंट ये बोलते हैं कि अगर आप नीट फेल हो गए तो आप फिलीपींस का क्या है BS कोर्स कर लो, इंडिया से ऑनलाइन कर लो। तो देखो आप अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से आप फिलीपींस जाओ, रशिया जाओ, जॉर्जिया जाओ, जहाँ जाना है जाओ, आपको 7.5 से 8 साल आपको लगना ही है, ठीक है। पहले जो फिलीपींस का प्रॉब्लम हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, आपने देखा होगा बहुत स्ट्राइक हुआ, तो वो क्या को लेके हुआ, फिलीपींस में क्या है MBBS 4.5 ईयर्स का ही है, बट वो MBBS में अगर आपको एंट्री चाहिए तो आपको करना पड़ेगा BS कोर्स। बेसिकली वो एक बैचलर कोर्स होता है, काइंड ऑफ प्रिपरेटरी कोर्स भी आप बोल सकते हो।
तो वो मैंडेटरी है, वो 1.5 साल का कोर्स आपको करना होगा। वो करने के बाद ही आप फिलीपींस में जो है MBBS कर सकते हो, ठीक है। तो 1.5 साल का BS कोर्स प्लस 4.5 ईयर्स का MBBS, यहीं पे 6 साल हो गया है। उसके बाद अलग से 12 महीने की इंटर्नशिप 7 साल। और अगर इंडियन गवर्नमेंट रजामंदी रखती है फिलीपींस से तो आप PLE एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो भी अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं तो येस यू आर लकी, 7.5 ईयर्स से आप फिलीपींस से आप MBBS करके रिटर्न आ सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो अगेन 8 साल। तो इसलिए मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि मिनिमम टाइम ड्यूरेशन इतना लगेगा, ठीक है। तो फिलीपींस क्या आप जा सकते हो? सीधा आंसर बताओ क्या है? आप नहीं जा सकते हो, एज ऑफ नाउ नहीं जाना है, किसी भी एजेंट के बाद में नहीं आना है। हो जाएगा, होने वाला है, वो सब चीज़ गवर्नमेंट को बोलने दो, एजेंट को नहीं बोलना है, ना कि वहाँ का यूनिवर्सिटी बोलेगी, राइट। अगर गवर्नमेंट बोलती है हाँ हो जाएगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट में है, जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ आपको खबर नहीं है, पेपर नहीं है, भैया मैं तो नहीं जाऊँगा। एज अ स्टूडेंट मैं भी रशिया से पढ़ के आया हूँ, मैं ये सब केस सिनेरियो में फंसूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत कुछ देख रखा है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्या पॉलिसी है। मैं भी एज अ कंसल्टेंट एंड डायरेक्ट रिक्रूटर, एज अ फॉरेन एडवाइजर बहुत सारी यूनिवर्सिटी में काम किया हूँ रशिया में, ठीक है। तो हमें पता है कि क्या चीज़ होता है, आप कौन से टेक्निकल ग्लिच में या लॉ में आप जाके फंसोगे। तो इसीलिए एज ऑफ नाउ आपको जाना नहीं है। आप रशिया जा सकते हो, जॉर्जिया जा सकते हो, किर्गिस्तान कजाकिस्तान भी जा सकते हो, बट सबका अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है, वो आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ, BS कोर्स आपको करना चाहिए विदाउट नीट। तो देखो मैं तो मना, फिलीपींस जब जाना ही नहीं है तो BS कोर्स ही नहीं करना है, आपको जरूरत नहीं है BS कोर्स करने का, ठीक है ना। नीट का तो आप कुछ भी करने का मत सोचो, ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम हुए बिना नीट वाले चीज़ में। BS कोर्स जो है आपको तभी करना है जब आप श्योर हो फिलीपींस जाना है और फिलीपींस में सारी चीज़ फाइन है, राइट। तो ये वीडियो का एंड इतना ही था। फिलीपींस एट दी एंड आपको जाना नहीं है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट किर्गिस्तान, रशिया, ये सब के ऑलमोस्ट थोड़े बहुत सेम पैटर्न है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।